ने सुदक्षम् औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने 2 दिन से श्रवण करना प्रारंभ किया श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित श्री गुरु भक्ति नामक प्रबंध और उसके साथ ही साथ में श्रीला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज द्वारा कथित श्री गुरु पादाश्रय, इस विषय को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्रीला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की वाणी में हम लोगों ने सबसे पहले 2 श्लोकों को श्रवण किया श्रीमद् भागवत के, जिसको श्री प्रबुद्ध ऋषि ने उच्चारित किया है। वो 2 श्लोक जो हैं वो हम लोगों को क्या बतलाते हैं? कर्माण्यारभमाणानां दुख हत्यै सुखाय चा पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनीचारिणम निर्णाम। पहले हम लोगों को ये वाला श्लोक सुनाया जिसमें कहा गया कि मनुष्य गण परस्पर मिलित होकर दुख का नाश कर सुख प्राप्ति के लिए कर्म अनुष्ठान करते हैं, किंतु फल विपरीत हो जाता है, अर्थात दुख दूर होकर सुख प्राप्ति के स्थान पर अधिक रूप से दुख की ही प्राप्ति होती है। यह अत्यंत सत्य बात है। इस श्लोक के अंतर्गत क्या बतला दिया कि मनुष्य गण परस्पर जो मिलित होकर के दुख का नाश करके सुख प्राप्ति के लिए ही कर्म अनुष्ठान करते हैं। कोई भी काम करते हैं उसमें आगे बढ़ जाते हैं। उद्देश्य क्या होता है कि हम दुख को अपने दूर करेंगे मिल करके और सुख को प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ में वो मिल करके कोई भी काम करने के लिए अग्रसर होते हैं, किंतु फल विपरीत हो जाता है, अर्थात दुख दूर होकर सुख प्राप्ति के स्थान पर दुख दूर हो जाएगा और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ये वाला जो विचार लेकर के सारा कुछ प्रारंभ किया था वो क्या हो जाता है, उस बाद में वही उल्टा
अधिक रूप से दुख को प्राप्त कराने वाला बन जाता है। प्रारंभ क्यों किया था कार्य? मेरे को किसी चीज का अभाव है, मैं उसके कारण दुख पाता हूँ, मैं उस दुख को दूर करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ दो, मेरे साथ मिल करके आप और मैं दोनों हम प्रयास करेंगे कि हमारे दुख जो हैं वो दूर हो जाएं और हम लोगों को सुख की प्राप्ति हो जाए। किंतु फल जो है वो विपरीत ही होता है। दुख तो पहले थोड़ा सा दिखलाई देता कि मेरा दुख दूर हुआ, मेरे को सुख मिला, किंतु फिर जब थोड़ा सा उसको ध्यान से देखते हैं तब उसमें अच्छी तरह से पता चलता है कि जिस दुख को दूर करने के लिए मैंने एक प्रयास प्रारंभ किया था वो दुख तो दूर हुआ नहीं, उल्टा बीच में थोड़ा सा मेरे मन को भ्रमित करके कि हाँ अभी सुख मिल रहा है, हाँ यही तो मैं चाहता था, हाँ अभी सुख बस सब समय मेरे साथ रहेगा। ये कुछ समय के लिए तो मैं भ्रमित हुआ, किंतु फिर वही की वही वस्तुएं ही मेरे प्रारंभ से लेकर के अभी तक वाले सारे के सारे प्रयास दुख के स्थान पर मेरे को अधिक दुख देते हैं, ना कि सुख देते हैं। इस प्रकार से श्री प्रबुद्ध ऋषि ने बतलाया कि अधिक रूप से दुख की प्राप्ति होती है। फिर जितना हम इस संसार के कार्यों में माइक प्रवृत्ति में जितना अधिक लगते हैं उतना अधिक आगे चल करके हम लोगों को घनीभूत दुख ही जो है वो प्राप्त होता है। और क्या कह रहे हैं? यह अत्यंत सत्य बात है। किस लिए? जो कुछ भी एक व्यक्ति इस संसार में अपने शरीर, अपने मन, किसी और व्यक्ति के शरीर, किसी और व्यक्ति के मन, उसको जो भी वस्तुएं वो संग्रहित करके दे, क्योंकि इस जगत की सारी वस्तुओं का स्वभाव ही यही है। वो क्या है? भौतिक हैं। वो सारी वस्तुएं भौतिक हैं। इसीलिए वो सारी भौतिक वस्तुएं होने के कारण परिवर्तनशील हैं। सारी की सारी वस्तुएं जन्म, मृत्यु, बीच में कुछ विकार उसके द्वारा ग्रसित हैं। इसीलिए वो अनित्य वस्तुएं होने के कारण कभी भी नित्य सुख प्रदान नहीं कर सकती। उसमें कुछ समय तक सारा कुछ, जैसे हमारे गुरुदेव अपनी कथा में बोलते थे कि कोई कहता है हमारा दुख है तो इसलिए हम भक्ति करना प्रारंभ कर रहे हैं, हमारे को कोई अभाव है इसलिए भक्ति करना प्रारंभ करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई अभाव नहीं है, शारीरिक कष्ट कोई नहीं है, शरीर पूरा ठीक है, मन में भी कोई दुख होता नहीं, बचपन से लेकर के मृत्यु तक बड़े प्रसन्न हैं, जो चाहते हैं सब मिलता जा रहा है, घर अच्छा है, शरीर सुंदर मिला, निरोग मिला, बच्चे बड़े अच्छे हैं, सारा कहना मानते हैं, सब चीज जो चाहता हूँ वो देते हैं, हाथ पैर दबाते हैं, जो चीजें चाहिए वो सब देते हैं। तो क्या मेरे को तब भी भजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, भगवान से मांगने के लिए मेरे को कुछ है ही नहीं, मेरे पास सारा कुछ है पड़ा, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन स्वस्थ है, मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरे घर में धन का कोई अभाव नहीं है,
मेरे घर के सारे सदस्य बड़े अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं, संस्कारी हैं, कभी कोई असुविधा होती ही नहीं है, सम्मान हमारे परिवार का बहुत अधिक है। तब भी भगवान का भजन करना मैंने किस लिए करना मैंने भगवान का भजन? क्योंकि इस जगत में जो अच्छे से अच्छा हो अथवा बुरे से बुरा हो, कोई बहुत धनी, कोई बहुत निर्धन, कोई बहुत सुंदर, कोई बहुत कुरूप, कोई विद्यावान, कोई निरक्षर, कोई व्यक्ति यशवान, किसी का नाम बहुत खराब, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, किंतु जो कुछ भी है सब अनित्य है, सब नाशवान है, भौतिक है, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है। अनित्य होने के कारण आत्मा जो है उस चीज के साथ में सब समय के लिए नहीं रह सकती। इसीलिए जो जितना भौतिक वस्तु में अपनी एनर्जी लगाएगा वही सारा सुखमय इस जगत में 40, 50, 100 वर्ष तक अच्छा दिखलाई देने पर भी, सारा कुछ ठीक होने पर भी वही की वही वस्तु, क्योंकि उसने क्या किया, आत्मा को अनदेखा किया, परम आत्मा को अनदेखा किया, नित्य क्या वस्तु है उस तरफ नहीं लगा, अनित्य वस्तुओं में ही रमा रह गया। इसलिए यही सारी वस्तुएं ही उसके कितने और जन्मों को खराब करेंगी। तो इसीलिए इसको सुख कौन कहेगा? ये तो वास्तविक रूप में दुख को ही बढ़ाने वाली वस्तु। इसको जो कहता कि मैं सुख प्राप्त कर रहा हूँ, इसका अर्थ हुआ वो अज्ञानी व्यक्ति है। वो सत्य, मिथ्या, नित्य, अनित्य, नाशवान, शाश्वत रहने वाली वस्तु, इसके अंतर को समझता ही नहीं है। इसीलिए उसको क्या प्रतीत होता है, मेरा सारा कुछ ठीक, इसी में एनर्जी लगाता हूँ, मेरे को कोई असुविधा ही नहीं, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, अपने बच्चों के लिए काम करता हूँ, मेरे को क्या परेशानी है, हमारा काम सारा सुबह से लेके शाम तक करता हूँ, बड़ा धन मिलता है, इससे हमारा अपना जो कंफर्टेबल चीजें कंफर्ट के लिए चाहिए वो सारी हमारे को मिलती हैं, हमारा नाम बहुत अच्छा है, हम लोग चोरी थोड़ा ना करते हैं किसी की, हम लोग किसी का अमंगल थोड़ा ना करते हैं, हम लोग तो अपना अच्छा करते हुए चल रहे हैं, हमारा क्या होगा, अच्छा होगा। किंतु कहते हैं नहीं, जगत के अनुसार भी जिसको अच्छा कहा जा रहा है कि अपना काम करो, शुक्ल वृत्ति से रहो, अपने बच्चों की देखभाल करो, अपने माता पिता की देखभाल करो, किसी को पाप, किसी के प्रति किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ, ये सारे, हम मांस भी नहीं खाते, हम पीड़ा भी नहीं पहुंचा रहे, तो हम तो सारा कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो कह रहे नहीं, तब भी तुम अच्छा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जो अच्छा मान रहे हो वो केवल शरीर तक के लिए तो अच्छा है, वही की वही वस्तु आगे फिर आपके जो सत्य वस्तु आत्मा, उसका इस जगत में आने का उद्देश्य, उसके बाद शरीर छोड़ के जाने के बाद में उसकी क्या गति, यहाँ पर रहते हुए जो इस सारी चीज को किया, आपने अच्छा काम किया, चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला, किसी को पीड़ा नहीं दी, इस सारी चीज को आपको पहले स्तर पर समझाने का, सिखाने का उद्देश्य क्या था कि वास्तविक सत्य को जानो, अर्ध सत्य को नहीं, टेम्परेरी सत्य को नहीं। यही तो उद्देश्य था। अगर उसको नहीं जाना, उस तरफ नहीं बढ़े, तो ये सारी वस्तुएं केवल सहायता नहीं करेंगी, इसी जगत में ही भ्रमण करवाएंगी, आपको हो सकता नरक में नहीं ले जाएंगी, आपको स्वर्ग में ले जाएंगी, किंतु आपको इस संसार के चक्र से ही, जड़ जगत से ही निकाल करके भगवान के धाम, उनके चरण कमलों में, वहां तो नहीं लेकर के जाएगी, यहीं पर ही रखेगी।
इसीलिए वो क्या कहलाती है? दुख ही कहलाती है। स्वर्ग भी दुख, नरक भी दुख, स्वर्ग भी दुख, नरक भी दुख। किसी को माया खिला खिला के मारेगी, किसी को माया भूखा रख के मारेगी, किंतु वो मार ही रही है। इसीलिए वहां पर मार खाना स्वर्ग में वो मैं अच्छा समझूं, यहाँ पर मार खाना मैं खराब समझूं, तो इसमें मेरा क्या हो गया? मूर्खता। मार कहाँ पर खानी? मार कहाँ पर खानी चाहिए? कहीं पर भी नहीं। मेरे को ऐसा काम ही नहीं करना जो मार खानी पड़े, कहीं नहीं मार खानी। ऐसे वाला काम करना है तो नहीं तो माया क्या कर रही है? वहां पर भी मार रही है, यहाँ पर भी मार रही है। केवल दिखने में अंतर है, एक को खिला खिला के मार रही है, दूसरे को भूखा रख के मार रही है। किंतु कह रहे हैं दोनों तरफ से अगर जो उसकी इंटेंशन वो मेरे को अगर मारना ही है तो क्या हो गया? उसका खिलाना भी कोई मूल्य नहीं रखता, उसका भूखा रखना भी कोई मूल्य नहीं रखता। तो इसीलिए जो मेरी क्रिया वो मेरी वो क्रिया जो कि मेरी आत्मा से, भगवान से संबंधित, मेरी वो क्रिया जो नित्य वस्तु की ओर ले जाने वाली, मेरी वो क्रिया जो शाश्वत मेरे लिए कल्याणकारी मंगलकारी होएगी, यदि तो मैं उस तरफ लगूंगा तब तो मेरा क्या होगा? तब मेरा होगा वो वस्तु मेरे लिए अभी भले ही दुखप्रद भी दिखलाई दे, किंतु वही मेरे लिए शाश्वत नित्य कल्याण की वस्तु बनेगी। और दूसरी जो सारी वस्तुएं इस जगत वाली, उसके प्रति जितना भी एनर्जी लगाऊंगा वो मेरे को कभी 2 गुना, कभी 3 गुना, कभी 4 गुना, कभी 10 गुना, कभी 50 गुना, कभी हजारों गुना मेरे को दुख ही दे करके जाएगी। ये कह रहे हैं ये क्या है? ये अत्यंत सत्य बात है। लगा लो जितनी एनर्जी लगानी नेगेटिव साइड में। हमारे परम गुरुदेव बोलते थे नेगेटिव डिजिट जितनी बड़ी होती जाएगी, -1, -10, -1000, -10,000, कौन सा संख्या जो है वो छोटा है और कौन सा बड़ा है? -1 बड़ा है ना -10,000 बड़ा है? -10,000 बड़ा है। मेरे ऊपर 10,000 रुपये ऋण है, मेरे ऊपर 20,000 रुपये ऋण है। ऋण का मतलब माइनस में आएगा। तो इसलिए जितना अधिक मैं माइनस वाली क्रियाएं करूंगा, अर्थात आत्मा को छोड़ करके शरीर, मन और इस जगत की वस्तुओं के संग्रह, उनके प्रति आसक्ति, उनमें रमने का भावना, उसको अधिक वर्धित करने का भावना, कुछ भी उसमें से जो सारा है अलग अलग वो नेगेटिव डिजिट को ही शो करता है। जिस समय मैं वास्तविक वस्तु की ओर थोड़ा सा भी चल पड़ा, वहीं से मेरा क्या प्रारंभ होता है? पॉजिटिव डिजिट 0.1%, 0.111%, 0.1000%, कहीं ना कहीं से मेरा क्या शुरू होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब नित्य वस्तु, परमात्म वस्तु, आत्म वस्तु, उसके साथ में संबंधित वस्तु में मेरी एनर्जी का, मेरे किसी कार्य का लगना प्रारंभ होना, तब तो वो क्या होएगा? सुख वाली तरफ चलना। तो इसी बात को हम लोगों ने पहले श्रवण किया। कर्मण्यारभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासं मिथुनीचारिणं निर्णाम। 2 मनुष्य मिलकर के, 4 मनुष्य मिलकर के, 20 मनुष्य मिलकर के इस जगत के जितने भी दुख को दूर करके सुख प्राप्ति की कामना करते हैं, कुछ समय के लिए उनका सारा कुछ उनके अनुसार सुखमय होने पर भी अल्टीमेटली उनको दुख ही 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना देगा। वो कभी भी उनको वास्तविक निर्मल सुख प्रदान नहीं करेगा। कह रहे हैं ये क्या है? अत्यंत सत्य बात है।
वर्ग पुनः पुनः हम लोगों को बोलते हैं, क्या शिला प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि ये जो जगत है जिसमें हम हैं, ये 2-4 दिन का जीवन, इसमें केवल मात्र यहाँ की वस्तुओं के अभाव को दूर करना वो केवल मनुष्य जीवन का कर्तव्य नहीं है। जिस किसी प्रकार से यहाँ पर जीवन व्यतीत करते हुए सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो है उसका अनुसंधान प्राप्त करना, उस और आगे बढ़ना, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। हम अधिक दिन इस जगत में नहीं रहेंगे। भगवान का नाम कीर्तन करते करते ही इस देह का पतन होने से हम लोगों का लाभ है। और वस्तुओं में एनर्जी लगाने के लिए कहा नहीं। निदेहा माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेना नभस्त तेषाम नभस्त तेरी नाम पुमान भवाब्दिम ना तरेत सा आत्मा। ये शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य वाली बुद्धि मिली, और साथ ही साथ में यदि परम सौभाग्य से किसी साधु पुरुष का संग मिल गया और भगवान के विषय में संधान मिला, उस ओर जाने का मार्ग मिला, तब भी यदि कोई उस तरफ नहीं चल करके फिर संसार की वस्तुओं में यदि रमण करेगा तो वो कौन है? साचा आत्मा, अपनी ही आत्मा का हनन करने वाला। इस प्रकार से निर्देश दिया। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते। इसमें क्या कह दिया? तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत। जितना शीघ्र हो सके, शीघ्र अति शीघ्र क्या करो? और समस्त वस्तुओं से अपने आप को उदासीन बना करके पूर्ण रूप में इस और अपनी एनर्जी को लगाओ। तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत। अभी सूर्य निकला हुआ है, कपड़े सुखा लो। सूर्य निकला हुआ, उसकी धूप ले लो, फिर सूर्य चला जाएगा। सर्दी का समय कब निकलेगा, कब चला जाएगा, पता नहीं। उसी तरह से मनुष्य जीवन अभी तुम्हें मिला हुआ है, कब ये सूर्य की भांति फिर से छिप जाएगा, नहीं मिलेगा, कहीं और पहुंच जाओगे, पता भी चलेगा नहीं। इसीलिए तूर्णम, जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र क्या करो? इसका अपना वास्तविक लाभ उठा लो। इस प्रकार से बतलाए। और किसी वस्तु में सुख को ढूंढना, ये क्या है? केवल मात्र रेगिस्तान में हिरण की भांति जल को ढूंढना है। वो मिलेगा नहीं, वो है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? है ही नहीं। तो इसके लिए उन्होंने उदाहरण हमें सुना दिए। अविवाहित व्यक्ति विवाह करेगा, बड़ा अच्छे से रहूंगा, किसी का पत्नी मर गया, किसी की पत्नी रोगग्रस्त हो गई, किसी के सारा कुछ ठीक, किंतु बैंकक्रप्ट हो गए, किसी का पैसा नहीं रहा, किसी का पुत्र मर गया, किसी की पुत्री मर गई, किसी के बच्चे ने घर से निकाल दिया, किसी का कुछ तो किसी का कुछ। अपने ही लोग क्या करते हैं, जिनको आप कहोगे अपना, उन्हीं से ही अधिकांश जो दुख हैं वही प्राप्त होते हैं, उन्हीं से ही प्राप्त होते हैं, वही दुख का कारण बनते हैं। अपना पुत्र वही मर गया, इसलिए वो दुख में अपना पड़ गया। वो तो आत्मा कहाँ से कहाँ चली गई। इनका जब तक जीवन है पता नहीं कब तक दुखी रहना पड़ता मन में। वो क्यों दुख दे के चला गया इनको? इनका अपना पुत्र था, दुख क्यों दे के चला गया? यही जगत की नीति। भौतिक जगत में जो जितनी एनर्जी देगा वो उतना लंबे समय तक दुख को प्राप्त करेगा ही करेगा। ये अत्यंत सत्य बात है। उसके बाद में उन्होंने हम लोगों को कीर्तन सुना दिया था लोचन दास ठाकुर जी का। सौरभेर आशे फल आशु सुंगिली मन, नाशाते पशीला कीट, इक्षु दंड भावी काठ चुशीली मन, के मने पाई भी मीठ। और गलाए पोरिली हार बोलिया, गलाए पोरिली शमन किंकर सांप, शीतल बोलिया आगुन पोहाली मन, के मने पाईली बजर ताप।
संसार भजिली श्री गौरांग भूलिली ना सुनिली साधुर कथा यहाँ पर काल दुकाल खोआली मन खाईली आपन माथा। खैर तूने साधु की बात सुनी नहीं, भगवान भी साधु हैं, सबसे बड़े साधु जो हैं वो भगवान, इसीलिए बोल रहे ना सुनिली साधुर कथा। भगवान की वाणी को उनके साक्षात कहने पर अथवा उनके भक्तों के द्वारा वही की वही बात कहने पर तूने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, सुना नहीं सुना, अनसुना सुना, उसके अनुसार काम ही नहीं किया, तो इसका मतलब सुना ही नहीं। महाराज जी का उदाहरण स्मरण कर लेना चाहिए। बच्चे को कहा माँ ने दूध पी ले, वो पीता नहीं, फिर कहा दूध पी ले, पीता ही नहीं, टीवी बंद कर दिया, फिर क्या बोलता है, क्यों बंद किया टीवी, तो माँ कहते है दूध नहीं पीता, कहाँ है दूध, पहले बोल रहा था हाँ अभी पीता हूँ, हाँ अभी पीता हूँ, फिर उसने बोला दूध तो ऐसे कैसे रखा हुआ, तो क्या कहता है कहाँ है दूध, कब बोला आपने मेरे को पी ले, कब बोला आपने मेरे को पी ले, क्यों सुना था, उत्तर भी दिया था, फिर सुना था, फिर उत्तर भी दिया था, अभी फिर बोल रहा है कब बोला आपने, इसका मतलब क्या सुना था। माँ बोलती है मेरा बच्चा सुनता नहीं मेरी बात, बहरा नहीं है, सुनता है, किंतु कौन सी बात सुनता है, जो उसके अपने काम की, जो उसके अपने स्वार्थ की, जिसमें उसका मन रमा हुआ, जिसमें वो आविष्ट है। माँ कुछ बोल रही है, वो उत्तर भी दे रहा है, सुन भी रहा है, अमल नहीं करता उस बात पे, तो इसे सुनना होता ही नहीं। इसी प्रकार से ना सुनीली साधुर कथा, तुम्हारा कहाँ आसक्ति गया, तुम्हारा संसार में एनर्जी लगाना कहाँ कम हुआ, वही की वही बात। हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे जब ये कथा हम करते हैं तो क्या करते हैं लोग, बड़े आराम से सुनते हैं, और 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं, कह रहे सालों साल सुनते हैं, किंतु फिर भी वो जीवन में नहीं आती चीज। तो इसलिए वो एक जगह पर बड़ा जोर करके बोल रहे हैं कि केवल मात्र बैठे बैठे सुनते 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 होएगा नहीं, जो सुनते हो उसको अपने जीवन में उतारो, तब उसका तुम्हें क्या मिलेगा, फल मिलेगा। केवल बैठे बैठे सुनने से भी नहीं मिलेगा। मैं भगवान की कथा सुनता हूँ, नित्य प्रति सुनता हूँ। कैसे सुनता हूँ, जैसे वो बच्चा माँ की बात सुनता है दूध पी ले, रोज ही सुनता हूँ, किंतु दूध को उठा करके पीऊंगा वो मैं करता नहीं सालों साल। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं कि मेरा सुनना जो है वो केवल मात्र क्या रह गया, इंफॉर्मेशन, केवल मात्र इसको कह देते थ्योरिटिकल नॉलेज, थ्योरिटिकल नॉलेज है। जैसे श्रीपाद केशव प्रभु, कृष्ण केशव ब्रह्मचारी जी, वो कह देते हैं एक व्यक्ति ने औषधि का पूरा पर्चा स्मरण कर लिया, डॉक्टर ने दवाई लिखी, पर्चा पूरा याद कर लिया, सुबह क्या खाना है, दोपहर को कौन कौन सी दवाई, शाम को कौन कौन सी दवाई, कोई भी पूछता है साथ साथ बता देता है। सुबह ये डॉक्टर ने मेरा ये परेशानी था, उन्होंने ये वाली औषधि मुझे कही है, और सुबह ये कहा है, रात के लिए ये कहा है, दिन के लिए ये कहा है। तुम्हें कितना दिन हो गए ये बात लिखवाए हुए पर्चा, मेरे को 3 साल हो गए, डॉक्टर से मिला था, उसने पर्चा लिखा था, 3 साल में भी बीमारी ठीक नहीं हुई, तुम्हारा तो वही का वही चीज दिखाई दे रहा है फिर से। तो बड़ा धीरे धीरे ये काम करती है दवाई। काम सच बताऊं, काम क्या करती है, मैंने दवाई खाई नहीं, मैंने दवाई नहीं खाई अभी तक कभी भी। मैंने क्या किया है, पर्चे को पढ़ा, पर्चे को स्मरण कर लिया, कोई भी पूछता है उसको पर्चे के बारे में बता देता हूँ किंतु मैंने दवाई नहीं खाई। नहीं तो क्या होगा, उसका रोग ठीक होएगा, फल दिखलाई देगा इसलिए हमारे गुरु महाराज जी यही बात ही बोलते हैं कि केवल मात्र हरि नाम किसको कहते, नामाभास किसको कहते, नाम अपराध किसको कहते, इसके विषय में सुनना, पढ़ना, बोलना, इसी से ही कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ में उस नाम को करना,
उसमें क्या रस है उसका आस्वादन करना, वो प्रारंभ करना चाहिए जितना मिले। किंतु यदि मैं क्रिया में नहीं लाता तब मेरा क्या होगा? अधिक कुछ सुविधा होएगा नहीं इंफॉर्मेशन से। मेरी क्रिया में आ जाएं वस्तुएं तब मेरा लाभ है। तो इसी बात को इस कीर्तन में बोल दिया। अगर ऐसा नहीं किया, संसार का भजन किया, भगवान की साधु की बात को सुन करके उसको अच्छी तरह से सुन करके उसके ऊपर जितना अमल हो सके, जैसे बच्चा अगर दूध पीना प्रारंभ करे और फिर कहे मैंने दूध पी पा रहा, मेरे गले में उतर ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, पीना चाहता हूं किंतु नहीं पी पा रहा हूं, तब उसकी माँ क्या करेगी? उसके लिए कोई और उपाय करना प्रारंभ करेगी, उसकी सहायता करेगी कि जो चीज उसके लिए अच्छी, वो जिस किसी कारण से नहीं ले पा रहा वो कारण ढूंढूं और उसको क्या करूं? वो दूध पिलाऊं, तभी तो ढूंढेगी। तो कह रहे हैं इस प्रकार का अगर मैं नहीं हुआ तब मेरा क्या होगा? यहाँ पर काल दुकाल खोआली मन, मेरे यहाँ पर जो सारा समय वो भी मेरा केवल, मैं भले ही जितना मानता रहूं मैं सुखी हूं, किंतु मेरा सारा समय वो अनित्य वस्तुओं में नष्ट मैं कर रहा हूं। तो इसलिए ये वाला जगत वाला समय मेरा नष्ट हुआ। वो वस्तुओं के बीच में मैंने तो सोचा मेरे को ये मिल गया, वो मिल गया, मैंने ये इकट्ठा किया, मेरा इतना नाम, किंतु वो सारा का सारा एक दिन क्या हो जाएगा? धूली में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा। यहाँ पर काल, और पर काल भी मेरा अच्छा होगा नहीं अगर मैंने केवल मात्र आहार निद्रा भय मैथुन उसी में अपना समय केवल बिता दिया, अच्छा मेरा नहीं होगा। पर काल भी मेरा क्या होगा? खराब होगा। इसलिए कह रहे हैं कर्म द्वारा प्राप्त सभी वस्तुएं माइक हैं। आंखों के द्वारा कर्म करके, कान के द्वारा कर्म करके, जिह्वा के द्वारा काम करके, हाथ के द्वारा काम करके, संतान को उत्पन्न करके, वस्तुओं को संग्रह करके, जो भी सारे कर्म हैं, कर्म द्वारा प्राप्त सारी वस्तुएं कैसी हैं? उसके लिए कह रहे हैं भौतिक हैं, माइक हैं। कर्म के द्वारा केवल माइक वस्तुएं ही प्राप्त होते हैं। इन हाथ, इन आंख, इन कान, इन बुद्धि, इस प्रकार का मन, इस प्रकार की बुद्धि, जो सारा कुछ हमारे पास है, इसके द्वारा जो कर्म किया जाता और उसका जो फल होता है वो हमेशा क्या होता है? माइक। इसलिए वे परिवर्तनशील हैं। इसके द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होगा वो सारा परिवर्तनशील है। इसलिए इनके द्वारा मेरे को काम ही नहीं करना। क्या करना है मेरे को फिर? इनके द्वारा मेरे को कोई काम नहीं करना। क्या करना है फिर? आत्मा की जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा जो काम होता है वो वाला काम करना है। उसका जो फल होता है वो क्या होता है? अपरिवर्तनशील। कर्म द्वारा प्राप्त सभी वस्तुएं माइक हैं, वे परिवर्तनशील हैं और उनमें आसक्ति और अनुराग स्थापन करना दुख का कारण है, दुख का कारण है। किंतु मेरे पास में और कोई संपत्ति ही नहीं है। यही वस्तुएं तो मेरे पास है, आंख, नाक, कान, पैर, मुख, हाथ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, यही तो मेरे पास है। इसके अलावा मेरे पास है क्या? मेरे पास तो और कुछ है नहीं। और इसके द्वारा कह रहे हैं जो कुछ भी करूंगा वो सारा कुछ क्या होगा? वो कर्म के अंतर्गत आएगा। उसका जो फल होगा वो माइक होगा और उसके द्वारा जो भी वस्तु प्राप्त होएगी वो दुखदायी होएगी और परिवर्तनशील होएगी। तो मैं करूं तो करूं क्या? मेरे पास तो कुछ और है ही नहीं। और कोई चीज है जिसके द्वारा हम लोग कुछ करें? है कुछ? आंख, नाक, कान, पैर, बुद्धि, मन, इसके अतिरिक्त क्या है मनुष्य के पास में? यही तो सारी वस्तु है। इसके द्वारा कह रहे हैं जो कुछ करोगे वो क्या होगा? वो होगा कर्म। इसके द्वारा जो प्राप्त होगा वो होगा माइक, वो होगा दुखदायी, वो होगा परिवर्तनशील। तो फिर करूं तो करूं क्या? तो कह रहे हैं वहीं पर ही। इसीलिए क्या करो? यहीं इसी स्थान पर बोल रहे हैं कि इस स्थान पर अब क्या करो? अपने अनुसार कर्म मत करो, अपने अनुसार मत करो। जो बात भगवान कह रहे हैं
उस बात को करो, तब फिर मैं अपनी आंख नाक कान पैर मुख से थोड़ा ना कर रहा हूं, मैं करता नहीं हूं। वो जो मेरे को कह रहे हैं करने के लिए, वो क्या बन गए? जिनके कहने के अनुसार मैं सारा कुछ करता हूं, वो कौन कहलाते हैं? मूल कर्ता। मूल कर्ता वही भगवान कहलाते हैं। फिर वो करने वाले, मैं थोड़ा ना करने वाला हूं। जैसे एक व्यक्ति ने झाड़ू लगाई, तो झाड़ू कौन लगा रहा है? झाड़ू अपने आप झाड़ू लगा रही है ना, झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है। कौन लगा रहा है? झाड़ू लगाने वाला। एक व्यक्ति ने किसी का तलवार से गला काट दिया। किसने गला काटा? तलवार ने गला काटा, या मनुष्य जो तलवार को पकड़ करके जिसने चलाया तलवार को, उसने गला काटा? किसने गला काटा? तलवार ने नहीं काटा, तलवार चलाने वाले ने काटा है। तलवार रखी रखी किसी का गला काटती है? तलवार किसी का गला नहीं काटती। कौन काटता है? तलवार को चलाने वाला। तो इसी प्रकार से मेरे को मैं अगर तलवार जैसा बन जाऊं, मैं अगर झाड़ू जैसा बन जाऊं, मेरे को भगवान जिस तरह से चलाएं, जिस तरह से उसका उपयोग करें, अगर मैं भी उसी प्रकार से उपयोग में उनके लग जाऊं, तब इसका नाम क्या होता है? भक्ति। तब वो कर्म नहीं है, तब वो क्या है? भक्ति है। ये मेरे बस में है, बाकी कुछ मेरे बस में नहीं है। आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, मुख, मेरी जो सारी चीजें हैं उसके द्वारा ही तो मैं कुछ कर सकता हूं। किंतु कह रहे हैं तुम कर्ता बन करके अपने आप से कुछ मत करो। कर्ता जो है वो किसी और को बना दो। उनका नाम है भगवान, और उनका नाम है भगवान के निज जन, भगवान के परिकर। उनको कर्ता बनने दो, और तुम क्या बन जाओ? कर्म। तुम बन जाओ कर्म, वो बनेंगे कर्ता। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में बता दिया, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो व्यक्ति मूढ़, जिसकी बुद्धि खराब, वो अपने लिए दुख को और अधिक इकट्ठा कर रहा है उल्टा, ये अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये अपने आप की इंद्रियों के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर अहंकार करके अपने अनुसार काम करता है। जो कुछ करता है उसी के द्वारा वो क्या कहलाता है? अहंकार विमूढ़ आत्मा। कर्ता अहम इति मन्यते, और वो मानता है मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं। ये अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये अहंकारी है, विमूढ़ आत्मा है। ये अपने बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी करेगा वो सत्यानाश ही करेगा, अपने लिए असुविधा ही खड़ी करेगा, मेरे को दुख देने वाला ही बनेगा। इसलिए कहा कर्ता नहीं बनना। कर्ता कौन है? भगवान। अर्थात वो जो कह रहे हैं करने के लिए, उनके अनुसार अगर मैं करने लग जाऊं तो कर्ता हो गए वो। मैं अब अहंकारी नहीं रहा, मैं दीनहीन हो गया। मैं अब विमूढ़ आत्मा नहीं रहा, मूर्ख नहीं रहा, मैं बुद्धिमान बन गया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया? जो वास्तविक कर्ता, उनके अनुसार कर्म करना प्रारंभ कर दिया, उनकी सुन करके उनके अनुसार चलने लग गया। तो मैं क्या बन गया? कर्म। इसलिए हमारे को बचपन में सिखाते थे, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कृष्ण ने कर्म को, एक मनुष्य को क्या उपदेश दिया? उन्होंने उपदेश दिया, मामेकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अब मेरे जो इंद्रियां, आंख नाक कान पैर मुख इत्यादि, ये कर्ता नहीं बन करके ये बन जाएंगे क्या? फिर मैं इनको कहूंगा करण। इसके द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा, दोनों आते हैं वहां पर, इसके द्वारा। फिर क्या आता है? कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, भगवान के लिए, अपादान के लिए। फिर कर्ता ने कर्म को करण से अपादान, फिर एक में आता है मैं पे पर, हे भो हरे संबोधन, और एक बीच में आता है संबंध। मेरे को ठीक से ये वाला आता नहीं, किंतु उसका अगर पूरा उपयोग करेंगे तब उसमें कर्ता जो है वो क्या होगा? भगवान की वाणी, जो भगवान कह रहे हैं
उस अनुसार जब करता है एक व्यक्ति, तब क्या हो जाता है उसको उसके द्वारा जो फल प्राप्त होता है वो कैसा है? नित्य। वो कैसा है? सुखप्रद, वो है शाश्वत। अन्यथा आसक्ति और अनुराग स्थापन करना दुख का कारण। इसीलिए कह रहे हैं दूसरे श्लोक में प्रबुद्ध जी श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज उसी को उल्लेख कर रहे हैं जो हमने कल सुना था। नित्यार्ति देना वित्तेना दुर्लभेनात्म मृत्युना गृहापत्याप्त पशुभि का प्रीति साधितश्चलई। कह रहे हैं नित्य काल दुख प्रद अत्यंत परिश्रम द्वारा लभ्य आत्म मृत्यु जनक इस वित्त द्वारा गृह, पुत्र, स्वजन, पशु आदि जिन सभी अनित्य वस्तुओं का संग्रह किया जाता है उनके द्वारा मानव को थोड़ा सा भी सुख प्राप्त नहीं होता है। वित्त मतलब धन, इसके द्वारा कौन से वाला धन? जो मैं कर्ता बन करके, मैं स्वयं विमूढ़ आत्मा अहंकारी बन करके, कर्ता बन करके मैं जिस वस्तु को प्राप्त करता हूँ अपने कर्म के द्वारा, अपना कर्म मैंने किया, आंख नाक कान बुद्धि इत्यादि से धन को उपार्जित किया, वो वित्त जो है वो मेरे लिए क्या होएगी? नित्य काल दुखप्रद। नित्य काल दुखप्रद मतलब, नित्य काल दुखप्रद मतलब लंबे समय तक, जब तक मैं उस वस्तु से निकल करके नहीं आ जाता, नित्य काल दुखप्रद। और दूसरा अत्यंत परिश्रम द्वारा प्राप्त होती है। धन ऐसे प्राप्त होता नहीं, परिश्रम करना पड़ता। चोरी करोगे भी तो भी रिस्क लेकर के करना पड़ता। पकड़े गए तो मार पड़ेगी, पकड़े गए तो बदनामी होगी, पकड़े गए तो लज्जित होना पड़ेगा, पकड़े गए जेल भी जाना पड़ सकता। अगर नहीं भी गए, सब समय के लिए मन में एक कांटा भरा ही रहेगा। कभी किसी ने अगर बोल दिया, देखा था, देखा होगा, कुछ ना कुछ अगर हुआ तो वो भी एक कांटा क्या है? दिल में चुभा रहेगा। तो इसलिए नित्य काल दुखप्रद अत्यंत परिश्रम द्वारा लभ्य आत्म मृत्यु जनक इस वित्त का मेरी आत्मा के साथ में संबंध नहीं है। इसका संबंध मेरे शरीर के साथ में है, मेरे मन के साथ में है। केवल आत्मा इससे अलग वस्तु है, उसका धन कुछ और है। वो इस धन के लिए, धन के साथ में इसका संबंध नहीं है आत्मा का, इसलिए अलग वस्तु है वो। उसका धन क्या है, उसके प्राण क्या है, उसका आनंद किसमें है, वो कहाँ पर अपना अच्छे से श्वास लेके स्वस्थ अनुभव करती है, वो कुछ और वस्तु है। वो नित्य वस्तु है, वो किसी और प्रकार के घटक से बनी हुई है। वो मिट्टी पानी अग्नि वायु आकाश से नहीं बनी हुई, वो मरणशील नहीं है। उसका इस प्रकार का भूख प्यास लोभ काम वेग ये सब कुछ नहीं है उसका, वो अलग वस्तु। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो इस जगत वाली वित्त, उसके द्वारा क्या प्राप्त होता है? पहले तो एक व्यक्ति बड़ा घर लेना चाहता है इसलिए और परिश्रम करेगा। एक व्यक्ति अपने राज्य को और बड़ा करना चाहता है इसलिए परिश्रम करेगा। इसलिए तो धन चाहिए। धन क्यों चाहिए? हमारे को विकास की योजनाएं बनानी है। हमारे को धन क्यों चाहिए? हमने बड़ा घर खरीदना है। हमारे को धन क्यों चाहिए? भोजन सामग्रियां चाहिए। मेरे को धन क्यों चाहिए? वस्त्र पहनने हैं। मेरे को आभूषण चाहिए बहुत सारे। इन सारी चीजों के लिए तो धन चाहिए। मेरा धन नहीं होगा, मैं शरीर को कैसे रक्षा करूंगा? मेरे पास धन नहीं होगा, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो मेरा संतान का जन्म कैसे होएगा? संतान को पालन पोषण कैसे करूंगा? ये सारा कुछ आता है। किंतु कह रहे हैं इस धन के द्वारा, इस जगत के वित्त के द्वारा जो कुछ तुमने कर्म करके बनाया, वो सारा का सारा कुछ आत्मा को जन्म जो है मनुष्य दे सकता? आत्मा को मनुष्य जन्म दे सकता है? आत्मा को मनुष्य जन्म नहीं दे सकता। इसलिए कौन किसका पुत्र, कौन किसकी संतान? मर गया व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति बच्चे को जन्म देगा? युवा है, दे सकता है? नहीं दे सकता। और स्वयं व्यक्ति मर गया, शरीर और आत्मा अलग अलग हो गई, आत्मा बच्चे को जन्म देगी?
आत्मा से बच्चे का जन्म नहीं होता, आत्मा से आत्मा नहीं निकलती, आत्मा से भी आत्मा नहीं आती। सारी की सारी आत्माएं जो हैं वो कहाँ से आती हैं? परमात्मा से। परमात्मा के पास में ये योग्यता है। कोई भी आत्मा भी दूसरी आत्मा को जन्म नहीं दे सकती, उत्पन्न नहीं कर सकती। तो इसीलिए उसमें कह दिया कि इस जगत के वित्त के द्वारा, मेरा वित्त क्या है? अभी मेरी संपत्ति क्या है? बुद्धिमान की संपत्ति है उसकी विद्वत्ता, और धनवान की संपत्ति क्या है? धन। मगर धनवान के पास में सारा धन होने पर भी शरीर अगर बहुत अस्वस्थ है, भोजन की सारी सामग्री घर में बड़ी पड़ी, खा लेगा तो उसके पास खाने का धन नहीं है। खाने का धन नहीं है मतलब शरीर खराब है, शरीर रूपी धन नहीं है, तो खाने वाला धन क्या करेगा? खाने के धन से बहुत सारा सामान तो पूरा घर में भर लिया खाने का, किंतु खाएगा किससे? वो वाला धन नहीं है। खाने के लिए भी धन चाहिए। वो धन क्या है? मेरा अपना शरीर, मेरा मुख, मेरी पाचन शक्ति। पाचन शक्ति नहीं है किसी की, सारा कुछ है पड़ा, धन से खरीद के ले आया सारा कुछ। शरीर भी है पड़ा, खाता है किंतु क्या होता है? उल्टी करता है। खाता है तो टट्टी आती है एकदम से, खाता है तो एकदम से बहुत जलन होती है छाती में, तो उसका खाना खा पाएगा? वो बहुत सारा धन उसका है पड़ा, धन से उसने खाना खरीद के रखा, धन से उसने बहुत बड़ा घर खरीद के रखा, धन से उसने एक एरोप्लेन खरीद के रखा, किंतु वही सारा धन धरा रह जाता यदि उसका शरीर धन साथ नहीं दे रहा। उसकी इंद्रियों का धन, ये भी इंद्रियां भी हमारे धन है, जिसके द्वारा मैं काम करता हूँ। आंख के द्वारा आंख का काम करता हूँ, तो मेरी अगर आंख ना हो काम कैसे करूंगा देखने का? तो इसलिए धन अलग अलग प्रकार के, किंतु शरीर रूपी धन अगर मेरे पास ना हो तो मेरा और कोई भी धन मेरे काम आएगा। और अगर मैं बिस्तर पे पड़ा हूं पूरी तरह से, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, उस अवस्था में मेरा और कोई भी धन मेरे किसी काम का या नहीं? उसी प्रकार से बाकी सारे धन जैसे व्यर्थ हो जाते, एक समय आने पर अपना पुत्र भी एक प्रकार का धन है, जिसको मैंने क्या किया? कर्म के द्वारा, इस शरीर के द्वारा केवल उसको जन्म दिया। ये कर्म है, इंद्रिय के द्वारा जन्म दिया है। कोई मैंने आत्मा को जन्म दिया है, मैं कोई आत्मा बना सकता हूं, मैंने केवल उसके शरीर को जन्म दिया है। आत्मा तो भगवान से आई है, इसीलिए उसके साथ मेरा संबंध नहीं है। इसलिए वो वाला धन भी मेरा, जो उसके शरीर वाला, वो भी मेरे काम नहीं आएगा। एक समय से आएगा मृत्यु का, वो भी काम नहीं आएगा। इसीलिए बोल दिया ये सारे वित्त के द्वारा प्राप्त। उसमें गृह भी बोला, पुत्र भी बोला। पुत्र भी वित्त के द्वारा प्राप्त किया है। कौन सा वित्त? अलग अलग वित्त है। इसलिए धन का अर्थ केवल मात्र जो ये रुपए पैसे, इसको नहीं समझ करके वित्त का अर्थ विस्तृत रूप में A to Z है, जो कुछ इस शरीर इंद्रिय के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कोई कुछ प्राप्त करता, कोई कुछ। क्यों? कर्म अलग अलग, अपनी वृत्तियों के अनुसार एक व्यक्ति अलग अलग कर्म में लगता है। कोई पैसे को सैक्रिफाइस कर देता किंतु मनुष्य को बचाता है, कोई मनुष्य को मार डालता, पैसे को अपना प्रेफरेंस देता है, कोई अपने शरीर को प्रेफरेंस देता है, कोई अपने राष्ट्र को प्रेफरेंस देता है। कुछ भी करते रहो, ये सारा कुछ क्या कहलाता है? एक व्यक्ति का इंद्रियों के द्वारा कर्म करके प्राप्त किया गया वित्त। यश भी उसी में है, शरीर भी उसी में है, जमीन जायदाद भी उसी में है, पुत्र भी उसी में है, घर भी उसी में है, उसके द्वारा घोड़ा खरीदा, एरोप्लेन खरीदा, वो भी उसी में है। ये सारे क्या हैं? वित्त कहलाते हैं। सारे वित्त हैं। पुत्र भी वित्त है। शरीर के साथ में संबंधित जो मित्र मेरे स्कूल में थे अथवा कॉलेज में थे, वो भी क्या है? एक प्रकार का वित्त। मैंने अच्छा उनके साथ में बात करके, कुछ उनको गिफ्ट देके, थोड़ा सा उनके अनुकूल चल करके, मैंने उनको अपना कुछ समय के लिए वित्त बना लिया। मेरी कुछ इच्छा पूरी कर देते हैं, मेरे अनुसार चल पड़ते हैं, किंतु जो कुछ भी वो करेंगे सारा परिवर्तनशील, अंततः दुखदायी। ये सारे वित्त हैं। उसी में स्वजन भी आ गए, केवल पुत्र नहीं, माता पिता, भाई बहन, मित्र, समाज, जितना सारा कुछ, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे? ये सारे वित्त कहलाते हैं। एक प्रकार का वास्तविक वित्त ये है ही नहीं।
क्योंकि जिस समय मेरे को आवश्यकता पड़ती उस समय ये सहायता करने के लिए नहीं है। इसीलिए भागवत में बोल दिया, पिता न सस्यात, माता न सस्यात, गुरु न सस्यात, बंधु न सस्यात, गुरु न सस्यात, ना मोचयेत ना समुपेत ना मोचयेत या समुपेत मृत्युम। जो मेरी साक्षात मृत्यु खड़ी हुई है सामने, अर्थात आत्मा की तरफ मैं बढ़ नहीं रहा, केवल शरीर की तरफ काम करता जा रहा हूं। मेरी कृष्ण विमुखता को दूर नहीं कर रहे, मेरी आत्म विमुखता को दूर नहीं करते, केवल मात्र मेरे को संसार की तरफ लगाते हैं। ये क्या है? सारे के सारे मेरी मृत्यु से रक्षा ही नहीं करते। इसमें से कोई भी इसलिए ना तो मित्र कहलाता, ना गुरु कहलाता, ना माता कहलाता, ना पिता कहलाता, ना बंधु कहलाता, कुछ नहीं कहलाते। ये केवल क्या है? नाते हैं, नातों का क्या, ये केवल बोलने की बात है। ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरे गुरु, ये मेरे भाई, ये मेरे बंधु, ये मेरा ये और ये मेरा वो, कहने के लिए केवल, वास्तविक रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके साथ में उस प्रकार का मेरा संबंध कभी हो ही नहीं सकता, इन रियलिटी कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पर बोल दिया कि नित्य काल दुख प्रद अत्यंत परिश्रम द्वारा लभ्ये आत्म मृत्यु जनक, जो ये वित्त है, वित्त यहाँ पर मुख्य रूप में क्या बता दिया? धन को ही। फिर यद्यपि सबको वित्त कहा गया, किंतु तब भी इसको ही वित्त कह रहे हैं। किस लिए कह रहे हैं? आत्म मृत्यु जनक। इस वित्त द्वारा ही क्या मिलता है? गृह मिलता है, पुत्र मिलता है। नहीं तो अगर दिखाओ जिस दिन कि मेरे पास धन नहीं है, दिखलाओ मेरा शरीर अब तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, आप उसको दिखलाओ अब मैं तेरे से प्यार से बात, तेरे को आलिंगन करना, तेरे को कोई अच्छा डायरेक्शन देना, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी दिन वो क्या कहेगा? पंडितों के पास जाकर के क्या करूं जिससे कि ये मेरा बोझ जो है खत्म हो। गायें दान करूं इसके लिए, ना कि मैं इसके लिए भागवत करवाऊं, ना कि इसके लिए कोई नारायण बलि चढ़वाऊं। मेरे को कुछ बताओ, जो करो कहोगे वही करूंगा जिससे मेरा ये बोझ खत्म हो, उस प्रकार का। तो इसलिए कह रहे हैं इस वित्त द्वारा, क्योंकि जब तक धन रहेगा, महाराज जी के एक गुरु भाई थे, श्रीला भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी के एक शिष्य, उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, तापड़िया शायद उनका नाम, सरनेम। वो कलकत्ता में रहते थे। उन्होंने कलकत्ता मठ का हॉल बनवा करके दिया था अपने पैसे से। बाद में वो अस्वस्थ हुए, अस्वस्थ तो हुए नहीं, किंतु घर में रहते हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, बिस्तर पे रहते, नहीं तो अपने आप बैठे रहते, चुपचाप बात करनी बंद कर दी, बात करनी बंद कर दी। हमारे महाराज जी उनके घर मासिक चंदा लेने जाते थे, उनसे बात, जैसे महाराज जी पहुंचते उनसे बात करने लग जाते। जब वो चले गए फिर चुप, कोई कुछ भी पूछता रहे उत्तर ही देते नहीं, बात ही नहीं करते, जितना हिलाता रहे, जितना मर्जी बोलता रहे, बात ही नहीं करते। तो उनके बच्चों ने महाराज जी को बोला, महाराज आप ज्यादा आया करो, आप आते हो ये बात करते हैं, हमारे से बात ही नहीं करते, कम से कम तो अच्छे से बात किया करेंगे, इनका अपना मन ही शांत रहेगा, पता नहीं कौन सा बोझ लेकर के बैठे हुए हैं, हमारे से बात ही नहीं करते। तो महाराज जी ने उनको पूछा कि प्रभु आप सचमुच में किसी से बात नहीं करते, अभी मेरे आने पर बात करते और किसी से बात नहीं करते? तो कहते हैं हाँ महाराज सच है, मैं किसी और से बात नहीं करता, सिर्फ आपसे ही करता हूँ। क्यों ऐसा करते हो? तो वो कहता है, उत्तर देते हैं कि इन्होंने मेरे से क्या बात करनी, मैंने 70 साल काम किया, फैक्ट्री बड़ी से बड़ी बना करके सबको अलग अलग फैक्ट्रियां दे दी, अभी भी ये क्या कहते हैं कि अच्छा ये वाला काम कैसे करें, उसमें ज्यादा प्रॉफिट कैसे मिलेगा, उस वाले व्यक्ति से किस बात करके हमारे लिए कुछ सुविधा कर दो। ये सारा समय सिर्फ मेरे से वही बातें ही करवाते हैं, सब समय वही बातें करवाते हैं। किंतु आपसे बात करता हूँ इसलिए क्योंकि आप भगवान की बात करते हो। मेरे को अब और अधिक बातें संसार वाली, पैसा बढ़ाने की, इनके साथ में डिस्कशन करने की मेरी रत्ती भर भी इच्छा नहीं होती। क्यों बात करूं इनसे, सारी संसार की बातें करेंगे केवल, मैंने नहीं करनी। तो इस प्रकार का क्यों उदाहरण दिया पता नहीं, भूल गया हूं। तो इसलिए कह रहे हैं कि हाँ, तो उनके पुत्र क्या कहते थे? उनके पुत्र कहते हैं हमारे से बात नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तो महाराज जी तो कहते बड़ा अच्छा, वो कहते हैं कि अगर ऐसे वाला ही जीवन हो, इससे अच्छा तो फिर चले जाना ही अच्छा संसार से।
बिस्तर पे पड़े रहते, अपने यहाँ बैठे रहते, बात नहीं करते, इसलिए कोई काम नहीं करना चाहते, हमारी कोई बात मानते नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, तो इससे अच्छा क्या है, ये चले जाएं तभी अच्छा। तो इसीलिए एक एक चीज को, अब इसको अपने आप से, हम सबके पास भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर हम सोचने बैठे तो सबको अनुभव हैं पड़े ये वाले। तो इसीलिए यहाँ पर इसी बात को बोल दिया कि जो वित्त है उसी के द्वारा ही, इसलिए साधारण जगत में क्या बोलते हैं कि जब मेरे पास बड़ा धन था ना, तब बहुत सारे लोग आसपास में, और आपके पास जब धन नहीं रहेगा तब आप क्या देखोगे, लोगों की संख्या बहुत कम, पास में बहुत कम। क्यों? अब आपके पास क्या है, धन है ही नहीं। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि गुड़ जहां पर रखोगे वहां चींटियों का ढेर लगेगा, गुड़ हटा दो, चींटी रहेगी? अपनी आप चली जाएंगी, अपनी आप चली जाएंगी। इसलिए आपके पास में जो गुड़ रूपी अच्छा शरीर है उसको हटा दो, धन है उसको हटा दो, किसी से प्यार करने वाली वृत्ति है अगर उसको हटा दो, उनके अनुसार उनके मन के अनुसार चलना बंद कर दो, देखो कितने लोग मिलेंगे, कितने मित्र रहेंगे, कौन पुत्र रहेगा, कौन पिता रहेगा, कोई नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं कि इस जगत की वित्त के द्वारा ये बहुत सारी चीजें, स्वजन बहुत सारे मिलेंगे, किंतु ये चीजें हटा दो बीच में से गुड़ को, कोई स्वजन नहीं रहेगा, वही स्वजन गला काटेगा, वही स्वजन मारेगा, वही स्वजन तुम्हारे जितना जल्दी हो छुटकारा तुम्हारे से प्राप्त करने की इच्छा करेगा। इसलिए जिन अनित्य वस्तुओं का संग्रह किया जाता है उसके द्वारा मानव को थोड़ा सा भी सुख प्राप्त नहीं होता। कह रहे हैं इस भागवतीय श्लोक को यथार्थ रूप से जो समझ लेता है, अर्थात जिसके सौभाग्य से गुरु वैष्णव उसके जीवन में आ गए किसी न किसी तरह से, उनका संग करते करते जिस दिन हृदय में इस प्रकार का स्तर आकर के इन सारी वस्तुओं को अनुभव करने का स्तर उत्पन्न हो गया, उसी दिन क्या होता है, तभी उसे वास्तविक सदगुरु के पदाश्रय की योग्यता प्राप्त होती है। तब वो इंक्वायरी करता है, वेरी सिंसियर इंक्वायरी, कि मैं कौन हूं, मैं अपनी इंद्रियों के बल से इसको नहीं जान सकता, मेरा मंगल किसमें है, मेरे को क्या करना चाहिए, किस भावना के साथ में करना चाहिए, मेरी एक्टिविटीज अब कर्म ना रह जाएं, मेरी एक्टिविटी भक्ति बन जाए, मेरे जो भी जिस चीज में एनर्जी लगाऊं वो मेरे लिए बाद में दुखदायी नहीं बन करके मेरे लिए वही की वही वस्तु शाश्वत सुख शांति प्राप्त प्रदान करने वाली हो। मेरे को कोई अब ठीक ठीक रूप में सब समय बता दे, मैं इधर से उधर भटकूं ना, फिर से थोड़ा सा अच्छा करके फिर बुरी तरफ ना चला जाऊं, मेरे को कोई कंट्रोल करने वाला हो, मेरा कोई बड़ा हो, इस चीज को मुझे बताने वाला हो, तब उसके मन में यहाँ आकर के वास्तविक रूप में यो गुरु को धारण करने की, गुरु की चीज को लेने की, उसको समझने की, उसके अनुसार चलने की योग्यता आती है। इसलिए पहले साधु लोग क्या करते हैं, अपना संग दे करके एक व्यक्ति को इस प्रकार के सर पर ला करके खड़ा करते हैं, तब वो व्यक्ति कहता है मेरे को गुरु पदाश्रय करना है। तब वैष्णवों में से कोई व्यक्ति जो बड़ा दयालु, बड़ा योग्य, वो उसको क्या करता है, मंत्र दीक्षा दे के अपना शिष्य बना करके उसका सद्मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए उनको क्या कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने कल क्या बताया था, उन्होंने कहा था इसीलिए वैष्णव जन जो है वो क्या है, असीम कृपामय, असीम कृपामय वैष्णव गण। ये बद्ध जीव को देखो उनके जो वचन है कैसे हैं, जीवों को कृष्ण विमुख जानकर निरंतर निकट जाके उनके भक्ति तत्व का प्रचार करते हैं। और जब जीवगण भक्ति तत्व में श्रद्धावान होता है, वैष्णव होकर वैष्णव चरणाश्रय करते हैं, तब वैष्णव गण गुरु रूप से उनको भगवद भजन का उपदेश करते हैं। और आगे देखो जो मुख्य बात उन्होंने बोली कि शत शत अनर्थों से परिपूर्ण हम कैसे लोग हैं, हम हैं
सैकड़ों सैकड़ों अनर्थों से भरे हुए, शत शत अनर्थों से परिपूर्ण, विभिन्न प्रकार से माया द्वारा मोहित, बहुत प्रकार से माया द्वारा मोहित हैं और संसार सागर में पतित हैं और अति क्षुद्र हैं और अधम हैं। ऐसे जीव को जो श्री गुरु रूप में अपने चरणों में स्थान प्रदान करते, तब भी ये अधम है, क्षुद्र है, ये अनर्थों से परिपूर्ण है, माया के द्वारा बहुत मोहित है, संसार सागर में पतित है, इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तब भी वो क्या करते हैं? ऐसे व्यक्ति का भजन विहीन जीवन का, ऐसे वाले भजन विहीन जीवन का भार स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और अपने विशुद्ध चरित्र द्वारा, अपने सुदृढ़ भजन द्वारा उसको पहले क्या करते हैं? अपने चरणों की ओर अधिक से अधिक आकर्षित करते हैं, उसको मुग्ध करके, उसमें शक्ति का संचार करके, उसको भजन मार्ग में आगे बढ़ाते बढ़ाते कहां से कहां तक लेकर के जाते हैं। यथार्थता उनकी अपार कृपा की कोई सीमा नहीं है। कितना वो कृपा करने वाले, कितनी ऊंची अवस्था से कितनी नीची अवस्था तक आने वाले, इसका कोई सीमा नहीं है। वे अनंत हैं, वे अद्भुत हैं। इस प्रकार से उन्होंने वैष्णव के विषय में लिख करके रखा। कल अब इसको हम लोग आगे श्रवण करेंगे, आज यहीं तक रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।